आगे बढ़ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गद्दारों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। महाराष्ट्र एटीएस ने थाने के रहने वाले 27 साल के जासूस को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार जासूस पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है, जिसका नाम रविंद्र मुरलीधर वर्मा है। पेशे से इंजीनियर, नाम है रविंद्र मुरलीधर वर्मा। आरोप है रविंद्र मुरलीधर वर्मा पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में था और इसने जासूसी किस तरीके से की, इसको लेकर खबर ये सामने आ रही है कि इसने व्हाट्सएप के जो डिफेक्ट लिस्ट को पाकिस्तानी एजेंट के साथ शेयर किया और जांच में पता चला कि साल 2024 में फेसबुक के जरिए ये जो मुरलीधर वर्मा है पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में आया था। पेशे से इंजीनियर है, जासूस जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए काम करता था। क्रिस्टे डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है। इस कंपनी के लिए काम करने वाला इंजीनियर नेवल डॉक पर वॉरशिप के लिए तकनीकी काम देखने की जिम्मा निभाता था और इसी वजह से गिरफ्तार जासूस के पास प्रतिबंधित इलाके में जाने की इजाजत थी, जिसका इसने फायदा उठाया। महाराष्ट्र एटीएस इसे गिरफ्तार कर इसके चैट्स और गैजेट्स की जांच कर रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं सूरज ओझा से किस तरीके से जांच एजेंसियों की पकड़ में आया ये आरोपी। सूरज, क्या है डिटेल्स? जी बिल्कुल, देखिए ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का इनपुट था कि किस तरह से कोई एक शख्स जो नेवल डॉक में काम कर रहा है, जिसके पास प्रोहिबिटेड इलाके में जाने का पास भी है, वो किसी व्यक्ति से किसी से तो संपर्क में है और इसकी जांच करनी चाहिए। जिसके बाद इसमें एटीएस की एंट्री हुई। एटीएस ने जब पूरी तरीके से जांच की तब पता चला कि ये रवि वर्मा जो 27 साल का है, पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है, नेवल डॉक में काम करता था। एक डिफेंस कंपनी के लिए इसे काम पर रखा गया था, जो कि सब कॉन्ट्रैक्ट लेती है किसी वॉरशिप में अगर किसी तरह के छोटे मोटे काम होते हैं उसे लेकर। तो इसके पास जो प्रोहिबिटेड एरिया में जाने का पास था, उस वजह से इसे कुछ डिफेक्ट लिस्ट की जानकारी मिलती थी। आरोप ये है कि रवि वर्मा ने डिफेक्ट लिस्ट जो थी वो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं उनके एजेंट्स के साथ साझा की थी। देखिए पूरी बात ऐसी है कि 2024 नवंबर में इसे एक फेसबुक की रिक्वेस्ट आई थी, जो कि एक महिला की थी। उस महिला के ये इतने कांटेक्ट में आया और इनकी बातचीत के बाद ये एक दूसरे से प्यार कर बैठे और वो जो चीज़ कहती थी वो इसे प्रोवाइड करने लगा। जी, तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस हमारे सहयोगी सूरज ओझा कि किस तरीके से ये शख्स जो है वो पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में है। सूरज, मतलब एक तरीके से जैसा कि आपने कहा कि फेसबुक और वो महिला की तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और फिर इस तरीके से इसका संपर्क बना, मतलब ये हनी ट्रैप का मामला, इस तरीके से इसको फंसाया गया और फिर ये जासूसी शुरू। जी बिल्कुल, हनी ट्रैप का मामला है और एक नहीं बल्कि दो पीआईओ की जो महिला एजेंट्स हैं उन्होंने रवि को अपने निशाने पे लिया। रवि ने दरअसल फेसबुक पर अपना स्टेटस ही लिख रखा था कि वो किस कंपनी के लिए काम करता है, जिस पर अगर गूगल पर ही आप सर्च कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये देश के लिए कितनी इंपॉर्टेंट प्राइवेट एजेंसी है, जो कि नेवल डॉक जैसे सेंसिटिव लोकेशंस पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ऐसे में उसे उसके फेसबुक के आधार पर उससे टारगेट बनाया गया और एक बार टारगेट सेट होने के बाद उसे रिक्वेस्ट भेजी गई और फिर उसे अपने प्यार के जाल में फंसा के उससे अलग अलग तरह की जानकारी हासिल की। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए सूरज ओझा।